वनांचल टीवी 24 लाइव। सरायकेला पुलिस मुख्यालय में बुधवार को रांची प्रक्षेत्र के आईजी पंकज कंबोज ने वार्षिक समीक्षात्मक बैठक की, जिसमें आईजी ने जिला पुलिस से प्राप्त जानकारियों के आधार पर संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिया। आईजी पंकज कंबोज ने बैठक में चालू वित्तीय वर्ष में अधूरे पड़े कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया, जिसमें 15 मार्च तक सभी अधूरे कार्यों को पूरा करने और फाइल को अपडेट करने संबंधित निर्देश एसपी को दिए। आईजी ने बताया कि केस निष्पादन के अलावा गुंडा पंजी अपडेट करने और अपराधकर्मी की सूची तैयार करने का भी निर्देश दिया गया है। आईजी ने बताया कि मादक पदार्थ प्रविष्टि, अवैध शराब प्रविष्टि समेत महिलाओं से छेड़छाड़ जैसे मामले की भी प्रविष्टियां तैयार करने का सख्त निर्देश दिया गया है। आईजी पंकज कंबोज ने बताया कि नक्सल गतिविधियों में शामिल लोगों पर मॉनिटरिंग की जाएगी। उन्होंने बताया कि बीते 15 सालों में जिन जिन नक्सलियों द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है या जो केस में ट्रायल चल रहा है, उन पर विशेष निगाह रखने तथा उनके क्रियाकलापों की मॉनिटरिंग किए जाने की भी निर्देश दी गई है। जिले में नक्सल मूवमेंट पर भी विशेष नजर रखने के उद्देश्य से जिला पुलिस और सीआरपीएफ को निर्देशित किया गया है। उसमें जितने भी जिले के पर्यवेक्षी पदाधिकारी हैं, पर्यवेक्षी सुपरवाइजरी अफसर, इंस्पेक्टर्स एंड डीएसपीज, उन सब के भी कार्य की पूरे वर्ष की समीक्षा की गई है और जहाँ जहाँ कमी पाई गई है उनको बताया गया है कि अभी भी इस वित्तीय वर्ष में लगभग 2.5 महीना बचा हुआ है, तो जो कार्य इस वित्तीय वर्ष में ख़त्म करना है उसको वो ख़त्म करेंगे ससमय। उनको 15 मार्च तक की तिथि दी गई है कि जो भी निरीक्षण कार्य उनके स्तर से बचे हुए हैं उसको पूर्ण करें। उसके अलावा बहुत सारे और निर्देश जो हैं और बहुत सारी और चीज़ जो समीक्षा में निकली है कि कैसे चीज़ों में हम लोग सुधार ला सकते हैं, चाहे वो फरारी हो, जितना भी इस जिला में फरार अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी कैसे करनी है, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी प्रविष्टि थाना के गुंडा पंजी में होनी चाहिए, गुंडा पंजी में प्रविष्टि नहीं हुई है, उसको कैसे प्रविष्टि की जा सकती है और किस किस हेड के तहत उनकी प्रविष्टि करनी है। जैसे कि जो अवैध शराब के कारोबार में शामिल रहते हैं उनकी प्रविष्टि, या फिर मादक पदार्थ से संबंधित जो कांड हुए हैं उनकी प्रविष्टि, या महिलाओं से छेड़छाड़ से संबंधित मामले हैं जिसमें लोग आरोप पत्रित हुए उनकी प्रविष्टि। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसमें प्रविष्टि होनी चाहिए। साथ ही इस जिला से जितने भी नक्सली पिछले 15 साल में आरोप पत्रित हुए हैं उनका वर्तमान सत्यापन करना आवश्यक है कि वो लोग अभी आरोप पत्र होने के बाद उनका कोर्ट में ट्रायल में क्या हुआ और उसके बाद अभी वो अपने घर में रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं, या किस तरह गुजर बसर कर रहे हैं, उसका भी सत्यापन करने का निर्देश एसपी साहब को दिया गया है कि इसमें हमारा बहुत सारा बल इस जिला में है, सीआरपीएफ है, केंद्रीय पुलिस बल है, वो यहाँ पे है, तो उसके साथ मिल के जो दुरू क्षेत्र है उसमें लोगों की निशानदेही की जाए और लोगों का सत्यापन किया जाए कि उनकी वर्तमान गतिविधि क्या चल रही है, और उसी में यदि कोई हमारे किसी आपराधिक कांड में भी वांछित है जो कि नक्सली कांड में नहीं रहा है, उसकी भी गिरफ्तारी का प्रयास किया जाए ऐसे अभियान। सर, अपना आदित्यपुर क्षेत्र सर वो ब्राउन शुगर के मामले में हद की तरफ विकसित हो चुका है, उसको लेकर सर अंकुश लगाने में क्या विशेष है? वही जो एनडीपीएस के केसेस हैं जो दर्ज हुए हैं, उन एनडीपीएस के इसी में कॉल आ रही है क्या? उन सब केसेस में जो लोग अभियुक्त रहे हैं, जो संदेही रहे हैं, उन सब की सूची तैयार करके और उसमें जो भी 2 से अधिक कांडों में संदेही रहे हैं या अभियुक्त रहे हैं 2 से अधिक कांडों में, उन सब के ऊपर सर्विलांस प्रोसीडिंग होती है, यानी निगरानी की कार्रवाई। वो पुलिस अधीक्षक प्रस्ताव जो है उपायुक्त महोदय के यहाँ देंगे और वहाँ से अनुमति प्राप्त करने के बाद उन पर सर्विलांस की जाएगी ताकि उनकी वर्तमान गतिविधि मासिक रूप से पुलिस जो है उस पर नजर रख सके, उनकी निगरानी की जा सके। प्लस उनके ऐसे जितने भी केस हैं जिनमें आरोप पत्रित हैं और जो भी कोर्ट में चल रहे हैं, ट्रायल में चल रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग स्ट्रॉन्ग करें ताकि उसमें सही से गवाही गुजरे और उनको सजा मिले।
सर ये प्रसाद 201 करोड़ के इनामी नक्सली में पकड़ाया गया था। ऐसी जानकारी मिल रही कि वो पैसा जिला पे आया हुआ, लेकिन अभी तक वो किनको दिया जाएगा अभी तक नहीं दिया गया। नहीं, उसका आवंटन होता है, पुलिस मुख्यालय के स्तर से आवंटन आता है, और किनको दिया जाना है उसकी सूची का भी अनुमोदन होता है। तो वो सूची हम लोग पता कर लेते हैं कि अनुमोदन होकर प्राप्त हुई है या नहीं हुई है।